टीपी कौशिक साहब, ये बताइए कि कैसे आपने ये सूरजपाल अमू जी को अपने पार्टी में ले लिया। इस किस्म के ये भड़काऊ भाषण ये दे रहे हैं, गला काट देंगे, मार देंगे, भारत से बाहर भगा देंगे। ए, इनके ऊपर अभी तक हरियाणा सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, और बी, अभी तक आपने इनको बीजेपी में एक्सपेल क्यों नहीं कर दिया? देखिए, बताना चाहूंगा सर, ये मैटर कल का ही है, ज्यादा पुराना मैटर तो है नहीं है। सॉरी, ये मैटर इतना पुराना नहीं है। देखिए, जो भी एक्शन पार्टी द्वारा लिया जाएगा वो अभी कोई ऐसी बात वहाँ पंचायत में निकल के तो नहीं आई थी। बिकॉज की पंचायत में जो भी ये गए अपनी अपनी मर्जी से गए, पार्टी की हैसियत से नहीं गया, न ही पार्टी ने इनको वहाँ पे भेजने के लिए कहा गया भी आप जाइए वहाँ पे। तो आप मतलब बीजेपी में रह के आप कोई भी कह दें, कोई भी अपराध, क्योंकि जो उन्होंने कहा है ये गैर कानूनी अपराध है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। तो नहीं, मान लीजिए, नहीं, एक सेकंड, मान लीजिए आपने किसी को पार्टी में लिया है, उन्होंने जाके किसी का मर्डर कर दिया या कहीं बैंक में डकैती कर दी, और वो कहते हैं ये मैंने अपने निजी तौर पे किया, तो ये अलाउड है बीजेपी में? नहीं, बिल्कुल अलाउड। पार्टी इसके बारे में विचार करेगी सर। पार्टी ऐसा नहीं है कि अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई मंत्री अगर गलत स्टेटमेंट रखता है तो एक्शन ऑब्वियसली होगा पार्टी के अंदर। तो ये अभी सोचने का विषय है, पार्टी क्या करती क्या ना। तो ये 1-2 दिन में जो भी है, जो भी होगा, मुझे लगता है कि ठीक ही होगा। लेकिन आप मानते हैं कि जो इन्होंने कहा ये एक अपराध है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, मानते हैं ना? मैं इतना मानता हूँ कि इस तरह की स्टेटमेंट ऐसे माहौल पर नहीं देनी चाहिए, और चाहे कहीं पे भी हो। क्योंकि देखिए, हम हिंदुस्तान में हम लोग सब एक हैं, चाहे वो कोई मुस्लिम भाई हो, चाहे दूसरी उसका हो, चाहे हिंदू हो, हम सब एक है। इस तरह की अगर स्टेटमेंट जाती है वो अपने लिए भी और पार्टी के लिए भी गलत है। तो ये शायद ऐसा विषय नहीं आना चाहिए था वहाँ पे। बट एक आप कह रहे हैं कि ऐसा सब नहीं कहना चाहिए था और ऐसा एक्शन लेंगे। आपको तो पता है कि जो मिस्टर अमू हैं इस किस्म के बयान देते ही रहते हैं, बल्कि जब आपने उनको पार्टी में लिया था उसी से पहले एक ऐसे ही महापंचायत में उन्होंने ऐसे ही भाषण दिए थे, है ना? इंद्री के महापंचायत में वही हम इतने भड़काऊ भाषण थी कि हम उसको दिखा भी नहीं पाए, जिसमें वही मार काट, मुसलमानों को भगाओ, ये सब उन्होंने साफ साफ मंच से कहा। उसके बावजूद भी आपने उनको पार्टी में लिया, है ना? सर, तो कहीं ना कहीं हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि भाजपा इस सब बातों से सहमत है। आप चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पार्टी में आए? नहीं सर, मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। पहले जो मैटर हुआ था, पार्टी ने एक्शन लिया था, वो प्रवक्ता थे, उस टाइम उनको हटा दिया गया था। ठीक है, अब जो नया हमारा संगठन बना है बट इन्होंने कहा, मैंने आपको, इन्होंने इंद्री में बिल्कुल ऐसे ही भाषण दिया, तो और उन्होंने भाषण ऐसा दिया। सर, पार्टी ने एक्शन लिया था उस टाइम पर। नहीं, इंद्री का भाषण जो मैं कह रहा हूं, मई के एंड में उन्होंने कहा, ठीक है? जी। उसी के बिल्कुल बाद आपने उनको पार्टी के अंदर ले लिया। आपका एक्शन था उनको पार्टी में शामिल करना, और उसके बाद उन्होंने संडे को अब उससे डबल भड़काऊ भाषण दी, और आपने तो कैमरा में सुना। वो तो आराम से अपने घर पे बैठे हैं गुड़गांव में और कह रहे हैं जो मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, और मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, मैं भाजपा का स्पोक्स पर्सन हूं। सर, हमारी लिस्ट अभी बनी है, अभी संगठन बना था, उनमें प्रवक्ता बनाए गए हैं हमारे, ऐसा नहीं है। पर जो उन्होंने ये बोला है, ये पार्टी से हटके विचार है उनके। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पार्टी ने उनको ये कहा भी आप जाइए इस तरह की भड़काऊ भाषण दीजिए। इसमें पार्टी सोच विचार करे। और जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? सर, किसी ने कोई कंप्लेंट दी होगी तो जरूर कार्रवाई होगी। अभी वहां पे कोई कंप्लेंट इस तरह की आई नहीं है। तो अगर आएगी तो पुलिस ऑब्वियसली इस काम को अंजाम देगी और कार्रवाई करेगी।